हेलो। हाँ जी, राठौर जी बोल रहे हैं। जी जी जी, बोलो। हाँ जी। कौन बोल रहा है? यही मैं तो आगरा से बोल रहा हूँ। मैं पंडोगर के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। जी बिल्कुल, बताइए, खोलकर बोलिए, आप तो बोलिए। हाँ जी हाँ, एक तो ये मैं कह रहा था, जैसे पंडोगर में जो हो रहा है। जी। तो उसमें मतलब आपको क्या लगता है, मतलब झूठ है या मतलब सच है, क्या है मतलब? देखिए, मेरे पास तो 500 लोगों का फोन आया, ठीक है। हाँ मेरे जी। यहाँ के लोगों के लिए, लोग गए वहाँ पर, उनके लिए पर्ची हाँ में लिख दिया गया कि ये चीज़ इतने दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन ठीक तो हाँ ठीक है, उनके पिताजी खत्म हो गए, वो पर्ची सबूत है। हाँ ठीक है। और भी हाँ ऐसी कई घटना है, उनको लाखों रुपए 50 ठग लिया गया, पैसे ले लिए, उनके कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा अच्छा, जी एक चीज में फिलहाल जैसे जो बताते हैं, पर्चे पे लिखते हैं, वो सही मतलब लिखते हैं या जानकारी पता कर लेते हैं कि चीजें, या मतलब जी। जो जो नोट नंबर बता देते हैं, आधार नंबर हाँ बताते हैं, या हाँ। वो जानकारी किसी से ले लेते हैं या तो बता देते हैं? वो तो अब देखिए, आपका हाँ आपका पर्ची कटा, हाँ आपका नाम तो वहाँ पर एंट्री होगा ही। ठीक है। हाँ आपका नाम होगा। अब हाँ। आजकल के ऐसी चीजें होने लगी कि आप अगर गूगल पे डालोगे, आपका मोबाइल ही हम्म, नंबर डालोगे तो आपका आधार कार्ड, ये सब चीजें आ जाएंगी। हाँ पूरे आपके परिवार का बायोडाटा पहुंच जाएगा। समग्र हाँ आईडी से लेके सब पहुंच जाता है, आपको पता है। हाँ हाँ और हाँ। उनने 2 घंटे का टाइम दे दिया, सॉरी, दो दो हम्म 2 महीने 4 महीने का, कि 4 महीने बाद हम्म आना। वहाँ गए, हम्म वहाँ से जाके उनने क्या किया, गए सीधे इधर से हम्म बोले कि नहीं, देख देख लेते होंगे कि चलो यहाँ पर कहाँ का आदमी है। अपनी टीम भेज दी, हम्म, वहाँ पर देख दाख के उनने आके पूरा बायोडाटा लेके आ गए, यहाँ बता दिए। हाँ इस प्रकार के लोग बता रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, और हाँ खुलासा भी हो रहा है। हाँ। नहीं, ऐसा जो जी। आपकी जैसे इनसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी है? नहीं नहीं नहीं, पर्सनल पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है किसी की, कोई, क्योंकि देखिए, पर्सनल जो किसी की। हाँ, नहीं ऐसा होता ना, जैसे आपको इनके ऊपर गुस्सा काफी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, आपके भी नहीं, वीडियो मैं देख रहा हूँ, बता उनके रहा भी हूँ वो देख रहा हूँ, गुस्सा, सबके देख रहा हूँ। उसका मैं बता रहा हूँ कि गुस्सा का रीजन क्या है, ठीक है। मेरी सुन हम्म लीजिए। हम्म मेरी गुस्सा का रीजन ये है कि लोग, गरीब लोग, ठीक है, हम्म लोग हम्म गरीब लोग जिनके पास 2-2 रुपए की मजदूरी करके, यहाँ पर मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। हाँ, लेकिन उन सही, ठीक व्यक्ति, है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए अगर वहां पर गए, पहले तो 5,000 7,000 की पर्ची कट गई, ठीक है। हम्म इसके बाद हम्म वहां से तो वो गया, इसके बाद हम्म में फिर वो क्या होता है कि जैसे ही आया वो, तो उसने क्या किया कि बोला कि एक पेशी में अंगली को फिर आना। अब बेचारा फिर अपनी एक गाड़ी करके ले जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो हम्म। फिर खर्चा हुआ। हाँ। फिर गया, हम्म 5-6 पेशी करवा दी, फिर उसमें पता चला हवन हम्म का, बोले 3300 रुपये हवन के लगेंगे। हम्म फिर बोले कि हम्म भाई रामायण होना है भैया, रामायण के लगेंगे। अरे हम्म रक्षा रक्षा सूत्र हाथ में बनेगा, उसका लगेगा। हाँ, अरे ठीक है। वहां पर लोग लेटरिंग जाए तो 10-20 रुपया उसके भी लगना है। हाँ, तो ठीक है। ये चीज, और दूसरी बात क्या कि अगर मैंने आवाज हाँ उठाई, ठीक है, मैंने हाँ, आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, हम्म आपको कोई चीज हम्म का गलत लगा जैसे, तो आप उसको हम्म, बोलोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, उसको तो सही बोलोगी। सही बात है। मैंने वो नहीं, आवाज बिल्कुल सही उठाई है। तो ये मुझे ही गालियां देने लगा। अच्छा। पत्रकार, चाटुकार, दोगला, दो कौड़ी का, हम्म कुछ न पता नहीं कितने हम्म प्रकार की दे। और सबसे हम्म बड़ी गुस्सा तो इस पर कि जो देवी माँ होती है ना, जिनकी हम पूजा हम्म अर्चना करते हैं, नवरात्रि में हम्म विसर्जन करते हैं, हम्म उनके लिए बोल रहा हम्म। है कि जूतों से बूट पॉलिश करते हैं हम ऐसी देवी के लिए, नहीं नहीं सोच। नहीं 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 नहीं, आपने वीडियो मैंने भी देखा था, वो आपके समझने में थोड़ी फेर हो गई, वही भगवती को तो वो भी सम्मान करते हैं, उनके मंदिर में आए हैं, बोलो जो कुछ शक्तियाँ जो और है नहीं, जो छोटी मोटी जो होती हैं, नहीं नहीं, उन छोटी नहीं। शक्तियों के बारे में बोला। अरे नहीं, जो छोटी नहीं वैसी भाई शक्तियाँ साहब, जो मैं हैं आपको वीडियो अनिष्ट। भेज दूंगा। हाँ, नहीं मैंने भी देखा है नहीं नहीं, वीडियो। मैं और क्या? आपको वीडियो में, हाँ देखिए, मैंने वो वीडियो हम्म, कैसेट बना के रख लिया है, आप समझ रहे बात के लिए। मैंने हाँ उस वीडियो को पूरा है। अब हाँ भाई बताइए, बोल रहा कि तुम्हारे यहाँ की जैसी शक्तियाँ वहाँ पर, देखिए, हाँ जहाँ पर इनने बोला हाँ शक्ति पूज्य जी महाराज के यहाँ जो शक्ति है, हाँ ठीक है, हाँ वो हाँ देवी महा में ऐसे जूते पालिश करते हैं। और देखिए वहाँ पर 20-22 सालों से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, आप बता, समझ रहे हैं ना। हाँ वहाँ पर माँ हाँ, की नहीं शक्ति है, सही। बास है, हर जगह है, और नहीं, अनंत सही काल बात के है। लिए चल रहा है। क्या नहीं, अनंत सही काल बात है के लिए क्योंकि चल रहा है? तो हाँ। आप उनको हम्म बोलोगे कि ऐसे यहाँ की शक्तियों के लिए मैं जूतों से पालिश करता हूँ, तो गलत है। हम्म
नहीं ये तो गलत है, पर उन सत्य के बारे में बोला आपने, ढंग से नहीं दिखाया थे वो उस वीडियो को। मैंने सुना है, माँ के वाले को नहीं कहा है उन्होंने, बाकी जो और शक्तियाँ नहीं नहीं है, नहीं जिन प्रेत भूत जो नहीं होती नहीं, हैं, जिंत प्रेत उनके के बारे लिए में। नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ आप उसको देखना अच्छे से आप। सुनिए, मेरे पास वो वीडियो रखा है, मैं डेली उस वीडियो को देखता हूँ, तभी मुझे गुस्सा आता है। अच्छा अच्छा, चलो हाँ अगर बाई चांस, वैसे तो मेरी समझ से उन्होंने उनको के लिए नहीं बोला था, उन भूत शक्तियों के लिए बोला नहीं था, नहीं फिर भी नहीं चलो नहीं, मान वो लेते हैं। आप समझ रहे बात के अच्छा। लिए। हाँ आप उसको थोड़ा सा आगे देखिए पूरा, के उसमें क्या चीज है नहीं, उसी देखो पे। अब मैं हकीकत, देखो मैं बता सकता हूँ तुमको जी हकीकत क्या चीज है। जी क्योंकि जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, जितने भी जा रहे हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं वहाँ, जी और अपनी कोई समस्या लेके जा रहे हैं। जी हैं तो जो हकीकत में मैं वहाँ गया हूँ, जी तो मैं मुझसे ज्यादा वहाँ के बारे में शायद नहीं जानता है कोई। जी क्यों, मेरी कोई समस्या नहीं थी, मैं समस्या के लिए नहीं गया, जी ना किसी लालच के लिए गया, जी ना मैं किसी ना पक्षपात की बात करूंगा कि मेरी बिल्कुल। सत्य माला खराब है या पंडों का हाँ खराब हाँ, है। जो जो बराबर है, सच्चाई है, बराबर जो बराबर। सच्चाई है मैं उस चीज को बता सकता हूँ जी आपको बस। जो सच्चाई है उसको मैं, मेरे से ज्यादा शायद नहीं कोई जानता है वहाँ, क्योंकि सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं वहाँ। जो जी पर्ची कटवा रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कटवा रहा है, जी जिसको कोई समस्या है, परेशानी है। मैं वहाँ हम्म, पर्ची कटवाने नहीं गया, और जी मैंने मेरे मेरे साथ वालों ने कम से कम 20 पर्ची कटवाई है मैंने, जो मैंने पर्सनली कटवाई। हम्म पर जो और जो मिलने वाले हैं उनकी मैंने 20 कटवाई। पर जो बात बताई जाती है ना वहाँ, हम्म। वो किसी से पूछी नहीं जाती है वहाँ, ये वाली बात वो खुद ही बताते हैं वो। ये नहीं चीज शायद आपको नॉलेज में ना हो, देखिए, नहीं मैं बता रहा आपने हूँ आपको हकीकत। एक सुनो, मिनट एक मिनट क्योंकि रुकिए, आप हाँ एक हाँ मिनट रुकिए। ये आपने हाँ कल का वीडियो देखा? हाँ। कल का नहीं, कौन सॉरी, सा, परसों का लाइव देखा था। कौन सा वाला, कौन सा वाला? जब एक महिला आती है, ठीक हाँ है, हाँ, वो पर्चा जो दिखाया एक था उसने, महिला वो आती है, गौरव उस लड़के पर्चे के को बारे में। उसने फाड़ दिया, अंदर रख लिया, हाँ फिर उसने एक हाँ नया पर्चा बना के दिया। वो महिला चिल्ला रही कि नहीं, उस हाँ पर्चे में वो आपने लिखा था, वो चीज है, वो हाँ। चीज नहीं है। वो चिल्लाती रही, उसने बोल दिया, उसको ललकार के नहीं नहीं, फटकार वो के सुनो भगा दिया। मैंने देखा उसको भी। वो गौरव नाम का लड़का था उसका, जो खो गया था। तो गौरव नाम जो लिखा था उन्होंने, तो गौरव की उन्होंने तो बताया नहीं कि गौरव नाम उसका, पहली बात। और ये तो फिर एक पर्चे की बात है, आपने एक लेडीज की देखी होगी। नहीं मैं 2 एक की साल नहीं, से, एक की सुनो, नहीं, मैं तो हर दिन देख रहा हूँ। नहीं आप पंडोर गए हैं कभी? मैं गया नहीं हूँ, मैं हर दिन देख रहा हूँ। नहीं गए हो? तो हमारे आप देखो, सुनो सुनो मैं बताऊं तो हम्म, मेरे को 25 साल इस चीज में लग गए खोज करने में। इस चीज की खोज में 25 साल से था, और 25 साल पहले मैं लाखों रुपए इस चीज में दे चुका हूँ। 25 साल पहले, जब ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे उस समय, कोई चीज नहीं होती थी, और मैं देख रहा था ना यार, भगवान में, भगवान को भी नहीं मानता था, बहुत बड़ा नास्तिक था। होता ही नहीं, कोई शक्ति होती नहीं है, कुछ नहीं होता है। समझ रहे बात को? अरे मेरी बात सुनिए, ये मेरे नहीं सुनो कभी। सुनो, मेरे हाँ। परिवार के लोग, ठीक है, मेरे हम्म, यहाँ के लोग, आप समझ रहे बात के हम्म, लिए, जो हाँ स्वयं सही। जिसका बेटा खत्म हो गया, जिसकी पर्ची में हम्म, उसने लिख दिया, मैं तो हम्म, बता रहा हूँ, नरसिंहपुर का लड़का हाँ। था, वो वहाँ पर वो कैंसर है, उसका कैंसर वाला। पिताजी गया, हाँ, उसको वहाँ पर लिख दिया, हाँ कैंसर, उसकी पर्ची में हाँ। लिखा, शुद्ध लिखा है, डेट डली है कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा, जाइए, आशीर्वाद है, जाके वो पर खत्म हो हाँ गया। यार उसके लड़का से पूछो ना, उसकी आत्मा पर क्या ठेस नहीं पहुंच नहीं, रही। देखो मैं बताऊँ, वो बात सही है। देखो अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं यार, भाई डॉक्टर इलाज करता है जैसे हैं, और इलाज के बाद में डॉक्टर पहले फार्म पे लगवा लेता है। भाई हम कोशिश कर सकते हैं, इसमें बस गारंटी नहीं होती है किसी अरे चीज तो की। भाई वो और जब डॉक्टर सबसे सीधा निराश कहते होके, हैं, आप सुनो, डॉक्टर सीधा हाँ। कहते हैं कि भाई साहब ये चीज नहीं है, मैंने आपको रेफर कर दिया है, आप जाइए, आप कानपुर के लिए आपने रेफर कर दिया, हमारे बस का काम नहीं है ये चीज। तो आप समझ रहे ना बात हाँ के नहीं लिए, ये हमारे बस नहीं, का काम समझ रहा हूँ। नहीं है। लेकिन जब अगर बोल दो कि नहीं आप कहीं ना जाओ, आप इलाज ना करवाओ, सीधा जाके तुम बोल दो कि ठीक हो नहीं जाएगा, नहीं नहीं उस नहीं नहीं, बेचारे का, ये उसका कभी नहीं लड़का। कहते। सुनो, अरे भाई ये साहब कभी नहीं शुद्ध कहते हैं। उससे मैं बोला गया, वो अब बखान रहा नहीं है नहीं, ना। इलाज की मना नहीं करते, वो इलाज की मना कभी नहीं करते हैं किसी से। क्यों, अरे दे मैं दे जितना बारीक से, सुनो मैं देख रहा हूँ ना, 2 तो भाई साल से उसमें मैं क्यों जुड़ा हूँ पर्चे पे वहाँ। लिखा, आप बताइए, क्यों पर्चे पर लिखा? देखो, हाँ हाँ, वो ये कहते हैं, हाँ जो आप उनकी विधि बताइए कि बताते हैं ना क्यों वो। पर्चे पे लिखा, नहीं क्यों मैं बता उसने रहा हूँ। बोला कि ये चीज ठीक हो जाएगी, और फिर क्यों वो खत्म हुआ, बताइए ना। नहीं और देखो, बोलता, एक चीज और सबसे बड़ी, सुनो। इतने झूठ हाँ बोलता है, उसने पहले ये भी कहा कि अगर मेरा एक भी झूठ पकड़ दोगे तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। अब बताइए मैं कितने हाँ। झूठ गिना दूं, नहीं नहीं, कितने देखो झूठ समझो बोल रहा पहले है बात को, जो बताइए। जो उनकी उनकी हर बात को पकड़ो। देखो तो हर मैं बात पकड़ता हूँ को हर मैं चीज को, तो पकड़ सुनो। रहा हूँ, उस चीज के देखो लिए मैं हर। कैसे पकड़ता हूँ, मैं कैसे पकड़ता हूँ, जैसे जो जो बताते हैं ना वो, उसमें अगर कोई बता दे कि ये गलत बता रहे हैं, तो उस चीज में वो हो सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में
कि हाँ जी गलत बताया उन्होंने, उसको सिद्ध कर दो ये गलत बता रहे हैं। अरे उनको ये पता नहीं बताओ, कि देते हैं पैसे। त्रिकालदर्शी है, सुनो उसकी खुद की चीजों को पता नहीं रहता है, वो वहां पर जाता है, उसको उसको हम्म, कहीं कार्यक्रम था, एक बोला कि हमें यहाँ पर जाना है, उसको हम्म, उसको कुछ अपनी डेट ही का पता नहीं कि मुझे कल जाना, पूछ रहा है कब जाना है, कब, ये बताइए उसको। अच्छा, ये दूसरी बात ये सुनो है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। तुम अभी गए नहीं हो वहाँ तो कभी किस है, चीज का, और नहीं नहीं तुम बताइए किस चीज का सुनो, त्रिकालदर्शी है, बताइए आप। मैं बता दे रहा हूँ। तो अब तुम मेरे से बात कर रहे हो ना, हम्म। तो इस चीज का प्रूफ मैं दे सकता हूँ तुम्हें। हम्म। तुम ऐसा करो, एक बात पंडित पर चलो, और या किसी को भी भेजो। देखो मेरी बात सुनो। मैं पक्षी की बात नहीं कर रहा मैं। देखो ना तो मेरे को उनसे लालच है, देखो सब सही बात बता रहा हूँ, ना तो मेरे को पंडित से लालच है कोई कि मेरी कोई ना तो कुछ चाहिए उनसे, कुछ नहीं। मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, भगवान की देखिए, पूजा करता हूँ, और जो अगर सच्चाई को मैं आप बता रहा हूँ। बड़े भाई मेरी बात हाँ सुनिए, जी हाँ जी। होता क्या है देखिए, आज हम्म, मुझे किसी चीज की वो नहीं होती कि चल क्या रहा है, आप समझ रहे बात के लिए, मुझे हम्म, इस चीज की होती है कि जो गरीब आदमी होते हैं, आप समझ रहे बात के लिए, अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप वहां पर गए, मान लीजिए आप हम्म, वहां पर हम्म, गए, आप में कोई भी श्रद्धा है, आपकी कोई बीमारी कुछ भी है, आप गए, हाँ, और अगर वहां पर आपका जो मनोकामना है अगर वो पूरी हो जाएंगी, तो भाई साहब वो हाँ, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 7200 नहीं, वो 15,000 चढ़ा के आएगा वहां पर, हाँ, नहीं एक कलश नहीं चढ़ा नहीं के नहीं, सही बात आएगा, है, और है ना, सही पता बात है। नहीं वो क्या क्या चीज वहां पर देगा, और जिंदगी भर हाँ, वो एहसान मानेगा। नहीं बात तो सही है, पर जो जिस चीज होगी लालच वाली, मैं बताऊंगी, मेरी बात को समझो। हम्म। एक लालच से जो आदमी जुड़ा होता है, तो वो तो अगर उसका काम हो गया तो वो तारीफ करेगा, नहीं हुआ तो वो बुराई करेगा, जिसमें तो ये वाली बात हो जाती है। नहीं नहीं जिसको भाई, कोई बुराई लालच वाली नहीं, बात नहीं है, नहीं देखिए नहीं, जिसका, अरे बुराई, जिसका हकीकत नहीं, प्रूफ हकीकत अगर आप लिख दो, वो मेरी बात सुनिए, जिस चीज का आपका प्रूफ दिखा रहा है, आपका पर्चा दिखा रहा है लिखा, अब इससे बड़ा हाँ, नहीं प्रूफ चाहिए क्या है, आप बताइए क्या नहीं, उस चाहिए पर्चे के इससे। बारे में मैं बताऊंगा। सुनो सुनो, पर्चे के बारे में मैं बता रहा हूँ। वो जो बताते हैं ना, उसके बाद में वो विधि बताते हैं, मैं बताऊँ है, विधि को कहते हैं, विधि को पूरी जिस बताइए पालन कर लिया पूरा जो बताए, तो तुम्हारा काम एक मिनट 100% हुआ। ठीक है। और भाई साहब एक हाँ मिनट, हाँ आपने बोला कि वो विधि बताते हैं, ठीक है, अब मैं हाँ विधि बता रहा हूँ आपके लिए, सुन लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ विधि, पर्ची कट गया, ठीक है, पर्चा कट गया, हाँ अब विधि बताई गई कि हाँ आपके लिए हवन करना है, ठीक है, हाँ, हवन रामायण आपके जो भी लिए चाहिए। रामायण करना है, वहां पर पैसे हाँ देना है, फिर आपके लिए हाँ रक्षा सूत्र बनवाना है, फिर हाँ आपको हाँ 6 पेशियां करना है उसमें, आप समझ हाँ रहे हैं, 6 हाँ पेशियां हाँ। करके आना है। अरे भाई साहब, वो तो आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो एक चीज और बताऊं मैं, जिसको जो पता होती है वहाँ पे क्या क्या नियम है। जैसे मैं गया था वहाँ, हाँ मान के चलो मेरी तरफ से मानो, हाँ। जैसे मैं गया, मुझे वहाँ की विधि नियम सब पता है, तो मैंने नहीं करवा रहा ना, मुझे कोई काम करना, मुझे श्रद्धा हनुमान जी दर्शन कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ। उस काम को तुम 1 रुपए की भी पर्ची है, और जैसे 1 लाख की भी है, तो तुम 1 लाख रुपए खर्च क्यों कर रहे हो, और मतलब अरे उनसे क्यों पूछना चाह रहे हो, ठीक है, ये एक मिनट पूछना क्यों आप चाह रुक रहे हो, जाइए, ये मैं बताओ। आपके सवाल का जवाब देता हूँ, एक मिनट। भाई वो हम्म, इसलिए 1 रुपए की पर्ची की, आप जो बोला ना कि एक ही कटवाना चाहिए, अरे वो खुल हाँ के बोलता है कि जिसके लाख रुपए आएंगे उसके पहले नंबर लग जाएगा। हाँ हाँ, नहीं वो बात तो सही है जी। आप जो जो बताइए नहीं ना, नहीं नहीं 50,000 की नहीं, सुनो। कटवाइए, पहले हाँ नंबर हाँ आ बिल्कुल सही जाएगा, है। और जिन लोगों अगर ने तुम्हें, उसका, एक मिनट, जिन लोगों ने हाँ कटवाया है उनका तो आज लो नंबर नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊँ, देखो मैं जब से जा रहा हूँ, हाँ जब उस समय 7200 की थी बड़ी पर्ची, हाँ बड़ी बताइए। पर्ची, हैंड टू हैंड वाली। सुनो हम्म। सुनो मेरी बात, हम्म। 1 रुपए से थी, और हम्म। 2100 वाली थी जो पर्ची कटती थी, और जो हम्म। उसको बोलते थे VIP, हम्म। 7200 वाली को। हम्म। तो सबसे बड़ी 7200 की थी। 7200 में क्या होता था, 7200 कटवाते तो हम्म। तुरंत नंबर आ जाता था उसमें, हम्म। 7200 रुपए में। हम्म। जब से जा रहा हूँ, जब से हम्म। बता रहा हूँ। हम्म। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब मान उनका दरबार उसमें लगता था, दूसरा हॉल है उनका बना हुआ है जिसमें रुकते हैं लोग, हम्म। अब इन्होंने दूसरा दरबार बना लिया है बड़ा। हम्म। तो फिर क्या हुआ, भीड़ बढ़ी। अब भीड़ बढ़ी और उनका इतने लोगों का नंबर, उनको हम देखना इतना जल्दी जल्दी देख नहीं सकते हैं, क्यों दिन भर देखते हैं और दरबार में भी देखते हैं वो हैं। तो फिर भीड़ बढ़ी, तो फिर उन्होंने भीड़ को कंट्रोल के लिए फिर पैसे बढ़ाए उसमें, पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, पैसे बढ़ाने पड़े कि जल्दी जिनको मिलना है वो तो 11,000 की है, फिर 21,000 की है। भीड़ की वजह से अरे पैसे तो बढ़े हैं भाई वहाँ। साहब, पैसे ही जरूरी क्यों है, आप नहीं ये फिर नंबर बताइए कैसे ना। आ जाएगा, ये बताओ, भाई नहीं ये साहब, बताओ। पैसे एक ही क्यों है जरूरी, ये बताइए। नहीं, ये बता तो रहा हूँ मैं, ये बताओ आपको ये नंबर चाहिए, पूछना है। अब तुम अगर टाइम है तो 1 रुपए कटा लो आराम से, अरे इंतजार तो करो। भाई साहब, वो टाइम क्या और पैसा टाइम है। नहीं है,
नहीं फिर अब बताओ, सब पूरी पब्लिक 10 करोड़ आदमी पहुंच गए वहाँ, किस किस के बारे में बता देंगे ये बताओ? क्या तुम किसी के बारे में बता सकते? अब आदमी 10 लाख इकट्ठे हो गए। अरे भाई साहब, अब सब त्रिकाल पूछना चाह दर्शी रहे है, हैं। त्रिकाल दर्शी। हाँ हाँ। त्रिकाल नहीं नहीं दर्शी नहीं है, सही है, वो नहीं एक साथ तुम बता देगा सबका। माइक से नहीं बोल नहीं दो, अरे माइक से बोल दो, पर्चा कटवाने का नाम नहीं, उसको उठा दो कि आप 1000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरा का ये चीज हो जाएगी। नहीं एक बोल नहीं दो सुनो, सीधा एक बात माइक से, मेरी बात त्रिकाल दर्शी का नहीं, बात मतलब। देखो तुम्हारी, नहीं बात तो सही, तुम जो कह रहे हो सही हो, पर तुमने क्या है अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, इस चक्कर में तुमको अभी भाई अंग्रेज साहब जो मैं मुलाकात, बताऊं। मुझे ये बताइए, ये बताइए, नहीं 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 नहीं, ये हाँ बताइए, हर कोई आदमी मुलाकात ही क्या करता है? लोग वहाँ नहीं पर नहीं नहीं भाई, समझो मैं समझो लोगों मेरी से, ये बात को। बताइए, मैं तो लोगों से बोल नहीं रहा हूँ, ये बताइए, मैं नहीं तो नहीं लोगों से बोल देखो नहीं रहा हूँ कि भाई साहब आप ऐसा बोलिए। जो वहाँ की जो नहीं चीज तुम हकीकत है वो चीज बता रहा। हाँ दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, उनसे बोल दीजिए आप, ठीक है, आप उनसे बोल दीजिएगा कि मैं उनको लिंक दे रहा हूँ, मेरे से 1 to 1 डिबेट करें, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ, नहीं उनसे सुनो सुनो उनसे सुनो बोलिए। नहीं डिबेट की बात नहीं है, नहीं सुनो सुनो हाँ मेरी बात सुनो। हाँ। देखो मेरे को जिज्ञासा थी कुछ चीज जानने की, अरे भाई जैसे 25 साहब साल वो से था। सुनो 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 हाँ हाँ हाँ। जैसे मेरी 25 साल से इस चीज की जिज्ञासा थी कि अगर कोई शक्ति होती है, भगवान होते हैं, तो इस चीज का मतलब मैं कोई मिलेगा। तो मैंने बहुत साधु संत देखे हैं, आसाराम के टाइम से देख रहा हूँ, भीड़ होती थी बहुत उनके दरबार में, सब होती थी। मैं इनको कुछ किसी को कुछ नहीं समझ पाते, मैं ये सब कहूँगी हम जैसे ये सब क्या जानते हैं आज किसी की, कोई जानता ही नहीं है। अगर जो जान जाएगा वो तो भगवान है साक्षात। तो इस चीज को 25 साल से मैं देख रहा था, तो 25 साल बाद मेरे को ये यूट्यूब पर नजर आए 2 साल पहले, ये पर्ची वाले बाबा इनकी मैंने देखी वीडियो। देखने के बाद मैंने एक वीडियो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता जो पर्ची में वीडियो देगा, फिर एक वीडियो देगा, 2 देंगे, नहीं ऐसे कैसे बता देंगे कि इस तरह कोई बता ही नहीं सकता है। ऐसे बताने वाला लोग साक्षात भगवान है, समझो बात को। तो मैंने मैंने सुनो 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 देखिए, मैंने फिर बहुत बड़ा अध्ययन किया। आपको रिजल्ट दिया, मेरी बात सुनिए, आपको देखिए, अब जैसे कि आपने बोला अगर 50 आदमी होते हैं, ठीक है क्या, 50 आदमी होते हैं और 50 आदमियों में आप अपना खुद, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप खुद एक सड़क पर बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, घर में बैठ जाइए, और आप 50 लोगों के लिए बातें अगर बोल दोगे कि भाई साहब आपकी चीज ये है, ठीक है, तो 50 में से 5 लोगों की बात हकीकत आ जाएगी, आएगी कि नहीं? और दूसरी बात तो इन्होंने एक चीज का और बात कही, आप समझ आए, ये परसों के वीडियो में ये सबसे बड़ी चीज क्या दिखा रहा था, ये लोगों के लिए दिखा रहा था कि लोग हमसे डरें, आप समझना बात के लिए, ये दिखा रहा था मेरे यहाँ मंत्री आते हैं, मेरे यहाँ मिनिस्टर ही हेलीकॉप्टर दिखा रहा है, ये चीज पूरा दिखा रहा है, मेरे से गृह मंत्री जुड़े हुए हैं, मेरे से यहाँ का मंत्री जुड़ा, मेरे से 50 मध्य प्रदेश यूपी के मंत्री जुड़े हुए हैं। तो ये किस लिए दिखा रहा है भाई साहब? ये बताइए कि ये तो सीधे सीधे आसाराम बापू के यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी जाते थे। मुंबई पता है, जो आसाराम में जो समय से देख रहा हूँ, देख रहे हैं आप, तो भाई साहब ये बताइए कि क्यों ये हेलीकॉप्टर दिखा रहा है, क्यों मंत्री दिखा रहा है, बताइए आप, कि लोग डर जाए उससे, बताइए ना, उससे बताइए क्यों दिखा रहा है भाई? वो त्रिकाल दर्शी है वो, और उसमें बोलता है कि हमारे यहाँ आओगे तो गोलियां चलती हैं, हमारे यहाँ तो धाना होती है चीजें। अब बताइए, अगर एक मंच से एक साधु सन्यासी की बात करी जाए बाबा के नाम पर, और इस प्रकार की अगर वो भाषा कोई बोल सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए मैं ये नहीं बोलता, अगर मैं आपकी एक चीज का समर्थन करता हूँ, रुकिए जो आप बोल रहे हैं ना, मैं एक चीज का समर्थन करता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों का थोड़ी बहुत बता भी देते हैं, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप बताते हैं, ये बताइए तो लोगों के लिए आप क्यों धर्म के नाम पर ये चीज आप बता दीजिए, मैं जादूगर हूँ, आप बताइए ना कि मैं जादूगर हूँ, मैं जिंद जागृत करूँ हूँ, भूत प्रेत क्यों हूँ, मैं उनको जगा के मैं बोल देता हूँ, मेरे यहाँ बता देती है। आप क्यों उस धाम पर बैठकर आप हनुमान जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बताइए। अगर आप ये भी बोल दोगे, देखिए मैं एक सलाह दे रहा हूँ, अगर ये भी बोल देगा वो कि मेरे यहाँ झाड़ फूंक के नाम पर मेरे यहाँ ये चीज होती है, तो लोगों के लिए, देश में कई हजार लोगों के लिए भूत प्रेत लगे होते हैं, वो लोग जाएंगे, वो आपको 1-1 लाख रुपए दे के छुड़वा लेंगे,
आप नहीं, समझ नहीं, रहे, तो पैसों सही की है। बात होती है। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए है तो पैसा भाई साहब हर कहीं से भी आ सकता है, और उपाय होते हैं पैसे के। और अगर जितना तुम्हारे लिए धन की इच्छा हो उतना पैसा लो। बताइए ना आप भाई, उतना पैसा ले लीजिए। अब यही थोड़ी है कि भाई साहब नहीं इतने लोग आएंगे, इतने चीजें हैं, इतने चीजें हो जाती हैं। तुम सुनो सुनो, तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो मैंने कितनी बारीक अध्ययन किया हुआ है, शायद तुम्हारी अभी समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि और ये 25 साल मामूली नहीं होती है, 25 साल। और इसके पीछे लाखों रुपए 25 साल पहले मैंने बर्बाद की थी इस जानने के लिए। और अभी भी 2 साल पहले मैं तर्कशील वालों को भी 1 लाख रुपए दिखाया हूँ। तर्कशील वालों को संस्था जानते हो? तर्कशील तर्कशील संस्था को जानते हो? मैं नहीं जानता। नहीं जानते हो ना? मुझे नास्तिकों की संस्था है ना, जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समूह है, शांत मानव की है, और एक तर्कशील है बरनाला पंजाब में। अच्छा। तो मैंने, हाँ, तो बरनाला में नास्तिकों की संस्था है ना, वो कहते हैं वो कोई भगवान नहीं होते, कोई आत्मा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो और यहाँ मैंने देखा यहाँ खोज करके कि पंडोकर में जो जिंदगी निकल गई मेरे को खोज करने में, वो पंडोकर में मेरे को नजर आ गई चीज। और वो नजर आने के बाद मैंने उनको नास्तिकों को जाके चैलेंज कराया, 1 लाख रुपए जमा करके आया था वहाँ। मैंने कि तुमको मैं दिखाता हूँ। हाँ, मैं दिखाता हूँ तुमको। हाँ, मैंने जी 1 लाख रुपए दिखाया तो उसको तर्कशील वालों को मैं। अच्छा। तो कहते नहीं होता है। हाँ, तो मैं आओ तुमको मैं दिखाता हूँ शक्ति क्या होती है और भगवान क्या होते हैं। अब वो बोले हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर मंच बनेगा तब हम यहाँ पे उनको लाओ, अब वो यहाँ पर सिद्ध कर दें, नोट के नंबर वगैरह जो भी बताते हैं ये बता दें, तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। उनकी 1 करोड़ की इनाम है, पाखंडवाद के ऊपर 1 करोड़ की इनाम रख रखा है उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, वो उनकी कम भी मतलब जमा करने की भी 10,000 जमा कर दो जैसे, तो 1 लाख ले लो, वो 10 गुने देते हैं, मतलब वो 100 गुने 1 लाख के 1 करोड़। तो मैंने कि नहीं, मुझे मजा नहीं आएगा इस छोटे मोटे में, और इन जो पैसे आ भी गए तो उन्हीं के चरणों में रख दूंगा 1 करोड़, अगर तुम हार गए तो। तर्कशील वालों से मैंने कहा, और मैंने क्या किया तो उनको देने के बाद और उनके पास गया था मैं, चंडीगढ़ वालों के पास। तो मेरे इतना परिचय नहीं था, पर मैं उनको समझ चुका हूँ। तो मैंने उनसे कहा मैं ऐसे मैं ये कर आया हूँ और तुमको ऐसे करना है। बोला मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारी पर्सनल थोड़ी है वो, कोई हम उनसे पर्सनल परिचित हैं या कोई उनके मतलब इसलिए कि उनसे लालच है हम उनकी तारीफ कर रहे हैं या बोल रहे हैं उनके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। केवल खोज थी ना वो, जो खोज करने वाले 25 साल में, तब मैं 1 लाख वहाँ दे के आया बरनाला में। अच्छा। और देने के बाद उनसे मैंने कहा तो उन्होंने भी मना कर दी, हम नहीं जाएंगे, तो उनको तुम यहाँ ले जाओ, और तुमको पूछना है तो तुम पूछो मुझसे, बोले वो तुमको जो पूछना है अपने जेब का नोट का नंबर जो भी पूछना है तुम पूछ लो, लाओ यहाँ, और उनको तुम यहाँ ले आओ। और जो बीच में उनके दरबार में शोभे पड़े हैं, तुमने देखा दरबार में जो बीच में पड़े रहते हैं, वो उन्हीं के लिए पड़े हुए, उनको वहाँ पे आओ और उनको बैठ के उनको डिबेट करो, और नहीं बता पाए तो तुम 10 गुने पैसे वापस लो तुरंत उस चीज। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने ये जबरदस्ती ना, तो मेरी उन पे बरनाला वालों पे, उनको तो मैंने लेटर भी है लिखा हुआ मेरे पास, वो लेटर है उनका। वो लेटर मुझे भेजना, वो लेटर मुझे भेजना है, वो मुझे भेजना। और भाई साहब एक मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। अगर आपसे बात हुई है तो मैं एक चीज और चीजें कंफर्म कर लूं। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई भी महिला जाती है, ठीक है, कोई महिला जाती है अगर, और वो पूछती है, उसके घर में पहले तो कुछ ऐसा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, ठीक है, आप हो, आपके घर में ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं कि ज्यादा किसी भी ऐसी गलत चीजें हो। लेकिन अगर 100 महिलाओं में से उसके पास 25 महिलाएं ऐसी पहुंचती हैं कि वो इस प्रकार की बात करता है कि सीधा बोल देता है कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे से अफेयर चल रहा है। अरे तो भाई साहब, उसकी तो आजीवन के लिए उसकी तो घर में लड़ाई हो गई। बताइए आप, आजीवन के लिए हो गई, तो क्यों बोलता है बताइए? वो सीधा यूट्यूब पर वीडियो डाल देता है। तो उसके ऊपर तो भाई साहब, उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं, उसको फिर गलत साबित कर दो ना उस चीज को, कहते हैं जैसे किसी को आरोप लगाया। अरे तो वो कहते भाई साहब, वो कहते तो हैं उनकी घर में, वहाँ पर अगर उसको बोलते तो डराया धमका के ललकार के पहले भगा दिया था, भगो यहाँ से, सवाल जवाब करते हैं तो। अगर नहीं, सवाल जवाब होते हैं, मैं केवल जो पूछने वालों को तो अपने मतलब उससे होता है, अपने मतलब से क्या है, तो पूछना है, हमें पैसे देने हैं,
मेरे को कोई मतलब इससे नहीं है, मैं तो अरे सच्चाई आपकी से बात बता अच्छी रहा है, हूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी हाँ। देखिए, मेरे लिए आप हम्म, भाई समान हो, आप समझना, लेकिन हम्म, भाई साहब हम्म, यार ये बताओ कि वो घर परिवार आजीवन के लिए तुम घर में लड़ाई कर देते हो, अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो लोग तो उसको छुपाते हैं यार। नहीं भाई इसके उसको लिए देखो अकेले में उन्होंने भी कहा है। अरे मेरी बात सुनिए, उसको अगर है हाँ भी अगर कोई चीज तो उसके लिए अकेले में आप हाँ, बोल दो, अकेले नहीं, सही बात है कि ये नहीं? बात तो अब यार बिल्कुल संजय होना सर ने भी चाहिए। कही है उनसे। हाँ यार, और तो आपने बोला हाँ है कि उनसे कि भाई हाँ ऐसा ना हाँ, करो। जो नहीं, जो संजय सर ने भी कही है, उनका वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने हाँ भी कही है, इस तरह से पोल लागू लग रहा है, अगर कोई बहस करे तुमसे, बताइए। जो चुनौती है तो उसकी खोल दो आराम से। अब जैसे हाँ जो नहीं मान रहा है, भाई, नहीं जो मान नहीं रहा मान रहा है, है, कोई ऐसी प्रकार हाँ की चीजें हैं उसको हाँ अपना हाँ, करो। हाँ उसको प्रूफ दे दो, जो नहीं मान रहा बिल्कुल। है। अब हाँ भाई, सही बात है। अब ये तो तुमने डाल दिया तो उसको जब भी वो वीडियो देखेगा उसका घर वाला नहीं नहीं, तो सही वो तो बात है, दबी को घर पिटाई वाले लगा देगा वो। नहीं। फिर एक चीज और मैं बताऊँ, ज्यादातर वो किसकी खुलते हैं, जो आदमी भी गलत है, औरत भी गलत है, नहीं तो नहीं, इसलिए आपस में फिर भी भाई साहब देखिए, कोई भी हो, हाँ, अगर आदमी भी गलत है औरत भी गलत है तो भाई साहब ऐसा हम्म, नहीं होता कि हो सकता है वो 1 महीने बाद 1 साल बाद वो सही हो जाए। भाई है घर में लड़ाई झगड़े हम्म। चलते हैं, 1 2 5 साल नहीं बाद मैंने सही ये हो देखा जाए। है, तो वो ये बताइए 5 साल मैंने बाद देखा है ना। सही हो जाए, लेकिन वो आजीवन के नहीं लिए तुमने लड़ाई करवा दी। नहीं, उस पर भी खैर उन्होंने लिखा है, तो चलो जो गलती होती है अगर वो मानते हैं, अगर हम भी कोई और बात ऐसी, क्योंकि पोल खोल देते हैं। और अब जो पहले चक्कर ये है दूसरी ना, बात तो ये बहुत से होती है लोगों को कि हर दिन वो हम्म, कभी कभी बोलता है कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई, ये मेरे से ये चीज हो गई, फिर देखो बोलता है कि ऐसा है, नहीं देखो मैं ऐसा जहाँ नहीं सच्चाई था, होती है ना, फिर आदमी बोल। को, देखो सुनो, सच्चाई होती है ना, आदमी को दबंगई आती है अंदर से। सच बोलने वाला आदमी छाती ठोक के बोलता है, और तो भाई झूठ सच बोलने वाला आदमी आइए नहीं। बताइए। सुनो, नहीं मैं आपको सुनो, आदि देखो इस चीज का प्रूफ मैं हूँ ना, देखो 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मामूली नहीं है, और केवल इसीलिए जुड़ा हुआ हूँ कि सच्चाई जानने के लिए, और एक चैलेंज भी करके 1 लाख रुपए दे के आया हूँ, देखो। और फिर मेरे को कोई मलाल नहीं है इस हम्म बात का कि मैं 1 लाख देके, और ये नहीं गई माँ सूजी, नहीं गई पंडोकर वाले, हम्म और वो भी नहीं आए, वो भी अभी भी टच में है मेरे, बरनाला वाले। हम्म उनको मैं कहता हूँ, मैं तुम आ जाओ, तुमका खर्चा मैं दूंगा, तुम्हारा पूरा खाने पीने का भी दूंगा, तो मैं रुक नहीं कर दूंगा, तुम बस आ जाओ तुम। और बोले उन्होंने भी पुलिस और को सपोर्ट दूसरी दी। बात, 1 मिनट, एक दूसरी बात, हम्म, हम्म, ये कोई भी महिला के चरित्र को उछालता है। आप हम्म, बताइए, अगर कोई भी ऐसी चीज है, वो जो पूजा शुक्ला जी हैं, शक्ति पूजी महाराज की हम्म, बेटी है हाँ, ना, वो बीएमके की केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हम्म, उनका छुपा जीवन किसी से नहीं है। इसके चरित्र, हम्म। उनके चरित्र के बारे में बोलता है, बताइए आप। इसलिए नहीं, अगर चक्कर क्या हुआ, अगर पहले इन्होंने शुरू किया था ना, पहले सुनो इन्होंने वो सुनो सुनो, अरे तो भाई ठाकुर शुरू किया तो हाँ। सच्चाई तो बोलो, झूठ थोड़ी कोई बोलता है, नहीं, अब सच्चाई वैसे बोलो। भी तो झूठ बोल रहे हैं, अब जैसे नहीं दूसरी बात जैसे ये हो गई, सुनो। अगर मेरी बात सुनिए, अगर हम्म, अगर अगर उनकी हुंकार भर गई, मतलब किसी महिला के हम्म, बारे में आपने गलत, उनकी तो किसी लड़ाई नहीं थी, ठीक है, हम्म, अगर हुंकार भर हम्म, गई और उन्होंने 11 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और हम्म। अगर वही महिला को गुस्सा आ गई, वो उनके साथ लाखों आदमी पहुंच के उसके कॉलर पकड़ के अच्छे लपाड़ा मारेंगे, कॉलर खींच के रोड पे, तो कैसा नहीं लगेगा कोई बताइए? बात तो सही है, क्या तब बिल्कुल। इन चीजों से कोई कोई फायदा थोड़ी है, हाँ क्योंकि अब देखो भाई देखो इन चीजों से फायदा थोड़ी है उस चीज के लिए, बताइए फिर क्या तुम हाँ। करोगी? मैं कहता हूँ कि फिर अब ये क्या जो करोगे, तकरार कोई निकल ऑप्शन रही नहीं है, रहेगा। और नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, पुलिस भी यही बोलेगी कि आपने उसकी चरित्र पर क्यों उछाला था। हाँ, वो तो खैर एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं फिर होते दोनों हैं कि साइड नहीं से। होते हैं? तो तो देखिए, अगर तो कोई मैं तो तत्कालदर्शी है, भाई तुम अपने, हम्म, अगर दो जनों की लड़ाई चल रही है तो दो जने एक दूसरे से हम्म, बोलते रहो। शक्ति पूजी महाराज ने हाँ, बोला था कि तुम मुझे गालियां देते रहो, अगर हमारी तुम्हारी हम्म, चल रही तो बोलो एक दूसरे। अरे हम्म, मैंने उसके लिए आवाज उठाई, मुझे गाली देने लगा वो। हम्म, मानो एक बताइए, जो भी उसके इसमें हाँ, आवाज, उसी को गाली देने लगता है। तो ये भाई ये नहीं कहाँ नहीं, का है, आप खुद जो बताइए। जो चीज है वो गलत कुछ को है, तो वो तो गलत है, ये यार तो सीधी देखो यार, बात है। गलत है यार, आप खुद बताइए भाई हाँ, साहब। पर मैं तो ये भाई कह रहा हूँ, साहब देखो थोड़ा सा सुन मेरी आपने बात को। मुझे इतना टाइम दिया, आपने फोन लगाया, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, है ना, मुझे और हाँ, क्या है, पंडोखर है ना, पंडोखर बाबा, हाँ, हाँ, उसकी हाँ। खबर तैयार कर रहा हूँ, क्या है उसकी नहीं मतलब पोल। कर लो वाली, दो मैं बताऊँ, दो इस चीज में कोई भी बिल्कुल बिल्कुल, निष्कर्ष नहीं निकलने और वाला है। आपसे दो मैं एक संपर्क चीज में सुनो। रहूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, मैं नंबर हाँ, सेव कर लेता हूँ। क्या नाम बताया था और आपने? मेरा नाम मुकेश है। अच्छा, कहाँ से हैं? मुकेश, मैं आगरा से हूँ। आप नहीं तो बताइए। उसके लिए नहीं एहसास किया था, जैसे पंडोकर में जाके हमको अच्छा, जिस चीज पंडोखर की ने आपको दिखा दिया?
नहीं देखो, जो चीज जो विज्ञान से परे होती है, नहीं ये जो विज्ञान आप नहीं मैं देख लिया। एक मिनट आप हाँ। पंडोकर को क्या मानते हैं? बाबा मानते हैं, साधु मानते हैं, क्या मानते हैं, या फिर क्या मानते क्या है आप उनके लिए? मैं उनको हाँ। भगवान की साक्षात कृपा उन पे मानता हूँ। उनको भगवान की कृपा से ही वो जो बताते हैं, केवल वही बता सकते हैं जिनकी भगवान की नहीं, कृपा होगी। भगवान के लिए और ये बताओ, सुनो, भगवान महिलाओं का अपमान करने के लिए 24 घंटा उसके पास 5 घंटा बैठे रहेंगे नहीं क्या? नहीं तुम तो समझ नहीं पाए हो। मैं जो पैसे लगते हैं उसको भी मैं समझा, मैंने आप बारीकी अच्छा से अध्ययन किया। एक मिनट हाँ। आप पंडोकर से बोल दीजिए, ठीक है? हाँ। उनसे बोल दीजिए कि मैं जो अच्छा एक काम कीजिए, सुनो, तुम भी हाँ। अपने भाई हो, देखो सुनो हाँ। मेरी बात सुनो, एक हाँ। काम कर लेते हैं। हाँ। देखो मेरी तुमसे ना लड़ाई, ना मेरी तुम्हारा से लड़ाई, हाँ। ना मेरे से उनसे याराना उनसे। हाँ। मैंने तो उनको उनकी शक्ति देके उनको गुरु बना दिया, केवल इतनी बात है बस। हाँ। और बाकी और मैं तर्कशील वालों को, संस्था वालों को भी 1 लाख रुपए दिया है, जैसे अच्छा, चली भी गई तो मुझे ठीक तो है। इसका भी कोई कम देखिए, नहीं हुआ। अगर सुनो। आप और हम एक भाई है, मान लीजिए, ठीक है? हाँ हाँ तो ठीक अच्छा है। ये बताइए कि अपने हिंदू धर्म में संघ के बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? नहीं वो तो है, संघ का महत्व है, खैर वो तो है? हाँ जी। हाँ। तो ये बताइए, जब 1 लाख लोगों ने महाशक्ति शंखनाद किया, ठीक है, शंख ध्वनि, वो बोलता मैं शंख मंख को नहीं मानता हूँ। ये बताओ, तुम तो नजदीक रह गए, वो बाबा के लिए शंख बजाना आता है कि नहीं आता? नहीं समझे नहीं तुम मेरी बात को। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात एक मिनट बस मुझे ये बता दीजिए, उनको शंख बजाना आता है कि नहीं आता? नहीं इससे मुझे मतलब नहीं है उनको आता है नहीं आता है, पर मैं जो यार फिर बताना चाह आप रहा रहे हूँ, हैं, सुनो तो एक मिनट, आप 2 साल रहे, मैं इसलिए मैंने आप तक किसी से नहीं पूछा, आप नजदीक रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनको शंख बजाना आता है कि नहीं आता है? सुनो, मेरे को जो खोज थी, जो अरे खोज फिर वो पूरी आप मुझे वो बात से। अरे भाई साहब, बात से मत मसलाइए। मैं 1 मिनट पूछ रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, हाँ। ठीक है, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि उनको शंख बजाना आता है कि नहीं आता है? देखो इसके बारे में देखो, संघ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बजाना आज आता है तक नहीं वहाँ आता है। पर शंख बजा है कभी के नहीं बजा? नहीं वो तो वहाँ एक महात्मा वगैरह जो दरबार में बैठे होते हैं, उन्होंने कभी कभी उनकी शक्ति देख के बजा दिए हैं बस। नहीं, उनने बजाया है कभी के नहीं बजाया? उनको नहीं देखा मैंने बजाते हुए, मैं तो उनको नहीं दरबार में देखा? बैठता हूँ। तो भाई जब उनको हनुमान जी खुद शंख लिए हैं, आप समझ रहे हैं ना बात के लिए? हनुमान जी खुद शंख लिए हैं, खुद उनने शंख ध्वनि की है, लेकिन जब वो हनुमान जी का बोलता कि हम भक्त है, तो ये शंख क्यों नहीं बजाता? ये शंख से चिढ़ता क्यों है, ये बताओ। सुनो मेरी बात को सुनो। तुम इन चीजों में मत उलझो। देखो मैं तुमको जो असलियत दिखाना चाह रहा हूँ उस चीज को मैं बोल रहा हूँ। अरे यार भाई साहब, तो सनातन धर्म की जो चीजें हैं वो आपकी अच्छी बात है, जो आपकी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ जो सनातन धर्म की चीजें हैं हम उनसे हटके कैसे जा सकते हैं, आप बताइए। नहीं देखो ऐसा होता है, साधु सन्यासी जितने हैं ना सब अपने अपने उसमें लगे हैं, तपस्या में, कोई किसी में कोई किसी में। भाई तो मेरे को साधु देखिए, एक मिनट, एक कथा होती है, एक मिनट, कथा होती है, भागवत होती है, तो भगवान पूजा होती है, ठीक है, झालर बजती है, ठीक है, शंख ध्वनि होती है, लेकिन सबके यहाँ होता है, इसके यहाँ शंख क्यों नहीं बजता? नहीं अब एक चीज में का मेरे को जवाब देना आप जी। जैसे मैं 25 साल से, मैं पहले शुरू से नास्तिक था, जैसे मैं नहीं मानता था इन चीजों को जी। अब मुझे कोई मिला नहीं इतने सालों में जो मुझको मनवा सके कि भगवान है। इस चीज के लिए बताओ क्या प्रूफ दिखा सकते हो मुझे कि भगवान है इस चीज का? तो भाई साहब प्रूफ ना मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि भगवान नहीं ठीक है, सुनो मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें, हम दो भाई है, देखो सुनो मैं तुमको अच्छी सलाह दे रहा हूँ, बढ़िया दे रहा हूँ, देखो सुनो। मैं देखो पंडोकर में हूँ, इतने दिन से जा रहा हूँ, और तुम मेरे से मिलो देखो, और मैं तुमको दरबार में उनसे मिलवाऊंगा देखो पंडोकर महाराज से, फिर तुमको असलियत मालूम पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ देखो जो नाचते हुए संस्था नहीं है। अरे भाई साहब वो तो मुझे बोल रहा है कि तुम यहाँ आओगे तो हम पिटवा देंगे। अरे नहीं तुम अरे वो मुझसे बोल रहा है भाई साहब। नहीं अरे नहीं, जब कहने की बात नहीं ना, तुम करो जिसको मिल रहा है उससे हम बोल रहा है, नहीं लगाएगा तुमसे, मैं कह रहा हूँ तुमसे कोई उंगली लगाएगा जो मैं कह रहा हूँ, और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले। और एक चीज और उसने बोला, 1 मिनट, वो बोल रहा था कि मैं एक रगीट खींच दूंगा तो वो पार नहीं कर पाओगे। अरे तो उनकी पावर को तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम मेरे साथ आ जाओ, देखो हैं, तुम छोड़ो लड़ाई को, तुमको मैं बहुत असलियत दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने देखी है माँ, जो 25 साल से जिसको मैं देखना चाह रहा था, और 1 लाख में संस्था वालों को भी दिया, ऐसे मामूली बात नहीं है, किसी को भी चैलेंज करे आओ, पैसे दे आओ, और माया के बिल्कुल हम बच गए, 2 साल से जा रहे हैं, अपना जमीन भी खरीद ली, वहां रह रहे हैं, ये कोई असलियत है? ये बताओ, इतनी उम्र हुई हमारे पूरी जीवन खोजते हुए। 25 साल पहले जब मोबाइल भी नहीं होते थे उस समय भी मैं लाखों रुपए इस खोज के लिए लगाए थे। मैं इस तरह का मुझे कोई मिल जाएगा तभी गुरु बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा ही नहीं मैं। भाई आज मेरी बात सुन लीजिए,
मैंने हाँ। मैंने जिन माँ को बनाया है गुरु, है ना, जिनके लिए मैंने गुरु बनाया है, मुझे पता है कि मुझे भगवान 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 किस लिए मानते हैं, आप बताइए मुझे। भगवान भगवान आप की एक बताइए, 1 मिनट। हाँ भगवान हम किस लिए मानेंगे, किस लिए हाँ मानेंगे, जब आप जो आपके घर परिवार में जो चीज की कमियां हो, जो आप चाहो, वो हाँ। आपके लिए प्राप्ति हो जाए, तो आप नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आपकी सोच गलत है। मैं अरे बताऊं आपकी सोच ये वाली गलत इसलिए है क्यों कि जो अपने लालच के लिए भगवान को मत मानो। मेरा कहना ये है कि क्यों? तुम भगवान को मत लालच के लिए मत मानो, पहले तो उनको पहचानो कि भगवान अरे है मान तो के है। चलो, ये नहीं हाँ पहचानो भगवान है, लेकिन हाँ, तो वो हम आपके मन में क्या हो, आपको कोई प्राप्ति हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे, हमें भगवान ने नहीं, नहीं वो तो दिया है, लालच हो हमने गया। कर लिया। अरे नहीं, ये तो लालच वाली बात हो गई। ये तो तुम मंदिर में गए, तुमने कही मेरा ये काम हो जाए, मैं तो घंटा चढ़ा दूंगा या प्रसाद बांट दूंगा या ये कर तो दूंगा, मैं काम दान कर की नहीं दूंगा। बोल रहा हूँ, मैं उस चीज की नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए आप समझिए, मैं हाँ उसकी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लालच की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हाँ। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम्म। आपको भगवान, आपको भगवान हो, भगवान साक्षात प्रकट तो हो नहीं जाएंगे, पंडोखर क्यों नहीं हो करवा जाएंगे देता है क्या भगवान? हनुमान जी को नहीं, प्रकट? वही तो मैं कह रहा हूँ तुमको, जी तो मैं समझा रहा हूँ। देखो तुम तुमको देखो, मैं दिखा सकता हूँ सब चीजें और तुम नहीं तो आओ। उनको हनुमान जी को दिखा देंगे। नहीं, हनुमान जी को नहीं, उनकी शक्ति को देखो। एक तो शक्ति फूक क्यों, मार। उनकी शक्ति को नहीं, उनकी शक्ति तो मैंने देख ली। ये अरे बताओ, नहीं, तुम हनुमान जी के दर्शन करा देंगे हमें साक्षात? अगर हनुमान जी की आज्ञा होगी ना तो वो भी करा देंगे, क्योंकि जिन उनसे लोगों पूछो। को एक काम नहीं करो, सुनो। पंडोखर जी से मैं उनको नहीं, एक आप एक काम लिंक कर भेज सकते हो। रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनो। सुनो, मेरी बात सुनो। हम्म, तुम देखो, हम दोनों आपस में बहस करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होना है। हम्म, हम देखो, हम तो जो चीज देखते हैं ना, उसको हम जाके प्रैक्टिकल जाके सामने जाके देखते हैं कि है हम्म, क्या चीज। हम्म, क्योंकि हम तो खोज वाले हैं। हम तो जीवन निकाल दिया हमने इस खोज में। हम्म। तो हम तो जाके देखा, पहले हमने यूट्यूब पे देखा, जैसे पर्चा देखा, इनका देखा, सब देखा, फिर हमने ये जाके देखेंगे ना हम मैंने इससे ऐसा क्या हो सुना रहा कि है। उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो हाँ। कुछ पैसे दे देते हैं, तो बोलना भी बंद कर देता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब बता तो रहा हूँ। मैं मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई ऐसा नहीं तो बता नहीं हमें सकता है, पैसा क्योंकि दे दे तो हमें बोलना बंद करना पड़े। नहीं नहीं, अरे नहीं, तुम देखो मेरे पे विश्वास करो। मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ और गारंटी तुम्हें दे रहा हूँ। तो तुम बैठ के अगर देखोगे ना, तुम्हारी समझ में सब चीज आएगी कहानी कि क्या है। क्योंकि मैं नहीं तो एक 25 काम साल। करिए, सुनिए मेरी हाँ बात सुनिए, मैं हाँ मिलने को तैयार हूँ, ठीक है, हाँ मैं हाँ मिलने को तैयार हूँ, हाँ। लेकिन पंडोखर वहाँ उसके धाम पर नहीं, ठीक है, नहीं, नहीं उसके धाम पर नहीं, क्योंकि उसके धाम पर मुझे खतरा है, ठीक है, मुझे अच्छा बहुत ये बड़ा बताओ। चलो खतरा है चलो उनसे चलो, हाँ। इस बात की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। वहाँ पुलिस में हम कंप्लेन करके जाएंगे, देखो हैं नहीं इस नहीं चीज को नहीं, लेके। कंप्लेन पुलिस से कुछ नहीं होता, आजकल सब उसके बिके हुए हैं, सब लोग वहीं तो रहते हैं सब। वो बोल अरे रहा है तुम पता भैया नहीं। मंत्री, देखो वो मंत्री हाँ, दिखा रहा है, उसकी पैड अरे है, वो नहीं। बोल रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री से हाथ है, प्रधानमंत्री से हाथ है, वो खोल के दिखा अच्छा। रहा है भैया, अरे ये तो, वो गोली अरे देखो चलवा मैंने देगा मेरे ऊपर गोली। तो अरे तुम क्या क्या बात कर रहे हो? तो कल दिखा रहा, ये बताइए भैया, कल दिखा रहा था मैं वो। नहीं यार, जब लड़ाई में आपस में आदमी जाने क्या क्या बोलता है पता नहीं है। तो और क्या, तो वो व्यक्तिगत लड़ाई क्यों लड़ता है? नहीं नहीं, ये आपस में एक दूसरे की समझ का फेर हो रहा है बहुत। और जिस लड़ाई में कोई फायदा नहीं होने वाला है, और जो तो दरबार में उसको मना जो क्यों नहीं आप करते, ये बताओ, आप जो नहीं। हमें बोल रहा है, आप उसको मना हाँ, कर दो यार भाई मेरे। नहीं तुमसे भी मना नहीं कर रहा हूँ। लड़ने हो तुम, लड़ो, तू कहो और वो वो भी कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं है। ये और बताओ वो मुझे, ये बताओ हम्म, कि हाँ वो कल बोला था गृह मंत्री देख लो, ये मंत्री देख लो, हम्म, ये चीजें हाँ देख लो, आप समझ रहे हैं? वो तो सब हम ये सब देखते हैं घर। वो तो आप तो हम देखते जाके ही हम हैं, सब चीज, आप ये देखते सब तो चीज भैया वो डरवा रहा है, हमें तो डर लगता है कहीं हमें जेल में ना घुसवा दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उसने हमारी एक अभी एक हाँ आवेदन दिया था हमारे खिलाफ, हाँ सुनो, हाँ। आपको पता अच्छा, है मेरे अब खिलाफ एक मैं तुम्हारे सब देखता हूँ मैं वीडियो, उनके भी देखता हूँ मैं। बहुत बार इसी में लगा रहता हूँ 24 नहीं नहीं, घंटे। हमारे खिलाफ आवेदन दिया और आप बोल रहे हैं कि वहाँ आ जाओ, आप मरवाओगे क्या मुझे? नहीं, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा ना, अरे बताओ आप अब। भैया जिम्मेदारी ये बताओ, हाँ आप जब वो बोल रहा है कि हमें मुख्यमंत्री का डर नहीं है, तो आपका क्या डर अच्छा मानेगा? अच्छा अच्छा, मैं ऐसा करूँ हाँ खबर उनके पास भिजवा दूँ मैं, जैसे हाँ अपने आदमी से हाँ ऐसे ऐसे हम इनको बुला के और मिलना चाह रहे हैं, तो बताओ। हाँ, उनको खबर हैं? भिजवाओ कि पंडोकर छोड़ के बताओ कहाँ मिलना है, आप भिजवा दो, हाँ भिजवा दो, मैं वहाँ अच्छा। आने को तैयार हूँ। और एक चीज का और शर्त रखिएगा, हाँ हाँ मेरे वहाँ पर कैमरे चलेंगे, हाँ। अरे कोई टेंशन नहीं है ये है ना, तो एक चीज मेरे की। हाँ उनको उनसे बिल्कुल। खोल लेना, मेरे कैमरे चलेंगे, हाँ और इसके बाद में मैं पंडोखर धाम में 15 दिन रुकूंगा, अरे आराम से तुम। ठीक है, उनसे बोल देना,
मैं पूरी हाँ। पड़ताल करूंगा और उनसे उनको खबर पहुंचाओ। मैं मिलने को हाँ। लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी सुरक्षा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप समझ रहे, मेरी सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा के साथ करवाइए। हाँ। और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। और तो हाँ। ठीक, और मुझसे जो मुझे बताए, जो मैं चीज उनको हाँ। बोलूंगा कि हाँ। बाबा जी आप ये बताइए, हाँ। और मुझसे 1 to 1 बात होगी, बातचीत होगी, और लाइव हाँ। ठीक। लाइव में होगी सीधी, देखिए। हाँ ठीक है। हाँ, उनको बोलिए कि लाइव कोई अन्य बसवार नहीं, लाइव चलने दो, और फिर हाँ। मुझे वो करें। ठीक है, उनसे कह हाँ। दो मुझे शर्त मंजूर है। हाँ तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये समझ लो कि मैं, मेरे पे इतना भरोसा कर लो कि जितना मैं जानता हूँ ना, देखिए कोई नहीं जानता पूरे है। सभी, देखिए आप अच्छी बात कर हाँ। रहे हैं। मेरे हाँ। मेरे कुछ साथीगण होंगे, कुछ हाँ कुछ नहीं कोई टेंशन नहीं है, मैं तो ठीक देखो है। उनको भी यही हाँ, समझा कुछ वाला हूँ। मीडिया की टीम मैंने। होगी, कुछ हाँ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे वो भी समझ सके कि है क्या। हाँ ठीक है, उनसे नहीं बोल दो। आप ऐसा करो, देखो सुनो, एक हाँ एक काम करो, हाँ मेरी बात मानो, देखो मैं गलत नहीं है, छलकपट वाला आदमी हूँ मैं, बहुत सीधा सज्जन अपने बड़ा वैसा आदमी हूँ मैं। अरे मुझे पता और है, मेरे साथ कई षड्यंत्र रहते जा रहे हैं। नहीं नहीं सुनो तो सही, हाँ नहीं तुम्हारे हो सकता है खैर के जिस कहानी जो चल रही है इसलिए तुम्हें कोई मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनका कोई आदमी ये हो, मिला नहीं जुला उनका ही हो, तो नहीं, इसलिए तो कोई मिला साजिश रच जुला रहा तो हो। हो ही, उससे बात नहीं है। लेकिन मुझे उस हाँ। चीज का डर नहीं रहता, ठीक है। मुझे, हाँ क्योंकि मेरे ऊपर जगत जननी की कृपा है, ठीक है। नहीं वो मुझे तो है उस ही, चीज, तो ऊपर वाले की जब तक आप हाँ रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो हम भी जानते हैं, हम जब से पहचान गए और पहचाने यही के द्वारा है कि भगवान है, और भगवान की मर्जी के द्वारा पता नहीं हिल सकता ये, वो इन्हीं से जान पाए हम, नहीं हमने 25 साल गंवा अब दिए तुम्हें भी पूरे। पता नहीं यार, एक चीज और, तुम और कहाँ पाछे पड़े यार। तुम्हें महिलाओं का अपमान अच्छा लगता है, तुम्हें अरे नहीं उस चीज को संकनाबाजी मतलब अच्छा नहीं, अच्छा सुनो लगता है उन तुम्हारा। ये चीजों तो से मुझे। देखिए, हाँ। आप मुझसे ये केवल एक चीज करिए कि मैं आपको मिलवा रहा हूँ, बस इस हम्म। चीज पर निर्भर रखिए। आप ये मत करिए कि मुझे भगवान उनने दिखा दिया, ये कर दिया। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज का पता है, और उसका मैं खुलासा कर दूंगा, मेरे से मिले। अब बता तो रहा हूँ मैं, तुम अभी पता नहीं है तो मैं असलियत इसलिए, और मैं क्या है देखो 25 साल पहले भी लाखों रुपए मैंने खर्च किए थे इस चीज में, इस खोज में। हम्म। और हाँ, और मैं जब समझ गया था भाई भगवान तो है, पर मैं ढूंढ के मानूंगा अरे तो क्या ये। भाई, उनने क्या भगवान को प्रकट करवा दिया क्या तुम्हें? प्रकट हनुमान ये जी करवा दिए प्रकट हो जो, गए? नहीं समझो जो तुम विज्ञान नहीं कर समझो सकते क्या, इस काम मुझे को। ये बता नहीं। पहले। आप ये हाँ बताइए कि भगवान कैसे आपको दिखाए उनने? फोटो में मैं ऐसे दिखाए, दिखाए, फोटो में नहीं दिखाए? नहीं नहीं, भगवान का एहसास इसलिए हो गया जो काम विज्ञान के विरुद्ध है, जैसे बाजीगर दिखाते हैं अपना ट्रिक से दिखाते हैं, कोई कुछ दिखाता है केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, ये सब चीजें जैसे चमत्कार जो दिखाते हैं ना लोग, जो सब पर जैसे जो ट्रिक है किसी भी केमिकल साधु है। सुनिए, हाँ साधु संत सन्यासियों के लिए चमत्कार वर्जित होता है। मेरी बात तो समझ नहीं पा रहे, जैसे संस्था चल रही है नास्तिकों की मान अच्छा, के चलो है। तुम्हारा एक सवाल और था मेरे अंदर। आप बोल रहे हाँ। थे कि वो, ये बताइए, हाँ। आपने आपने संख्या तो बता दिया कि उसने, मैंने नहीं देखा कभी। अच्छा, दूसरी हाँ वो उठता कितने बजे है सुबह? कौन? वो पंडोखर कितने बजे उठता है? मुझे नहीं पता, उठने की सोने की मुझे नहीं मालूम है, मैं तो दरबार में सुबह से शुरू हो जाते हैं वो, हाँ। और रात तक देख रहते हैं वो। अरे मुझे नहीं मालूम उसका मतलब तो जरूर मैंने देखा है उसको सोते हैं। कितने बजे और तक सोते, कितने बजे हैं? रात में पता नहीं है कि कितने सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं, ये तो वही जाने। हाँ, हमारे और इतनी। सुबह सुबह उठते हाँ, कितने बजे है? नहीं इतनी वैसे मुझे पर्सनली वैसे परिचित हो गए हैं क्योंकि मैंने वहाँ जमीन वमीन ले ली है, तो हाँ। इसलिए मुझसे परिचित वैसे अच्छा, हो गए हैं वैसे हाँ। दूसरी बात ये है हाँ कि आप उसको क्या मानते हैं, ये बताओ। मैं भगवान से ज्यादा मानता हूँ क्योंकि भगवान को भगवान से मनवाने ज्यादा वाला कोई मानते, नहीं था एक मुझे। मिनट एक मिनट, आप हाँ। भगवान से ज्यादा मानते हैं, तो हाँ। भगवान कभी महिलाओं का अपमान करते हैं क्या? समझे नहीं, वो अरे यार, इंसान अब रूप क्या में है। समझे? अब नहीं बताइए आप। अपमान नहीं देखो अरे ऐसा है। यार, महिलाओं को बोल रहा है कि भग यहाँ से, साले भग रही कि नहीं भग रही? नहीं तुमने वो भी एक वीडियो देखे तो अरे उसके अब पीछे तुम पड़ रहे वीडियो हो। देखते हैं तो अरे मैंने पूरा देखता हूँ, सब देखता हूँ मैं। मैंने देखा वो तो भी देखते गौरव हो, पारा। तो अच्छा अरे भगवान उस ये चीज को भूल बताइए, जाओ। भगवान कभी ऐसा बोलते हैं महिलाओं से? नहीं महिलाओं बात के सही लिए है देखो, सम्मान करते हैं। देखो यही तो बड़ा रहस्य है कि देखो अच्छा, एक तो यही पैसे रहस्य लगते है हैं माँ। अच्छा, यही नहीं नहीं रहस्य है। समझो, हाँ देखो एक तो पैसा लगता है माँ, एक रहस्य जो आंखों पट्टी डालने के लिए हाँ। जो भगवान को नहीं समझ, क्योंकि एक तो जो रहता पैसा लगता है तो आदमी जो सोचा है जहाँ पैसा लग रहा है भगवान हो ही नहीं सकते, एक तो जो हो गया ठीक है, और अरे एक तरह पैसों की की। छोड़ दीजिए, चलो एक हाँ। बात मैं मान लूं, पैसों की छोड़ दो एक तरफ, ठीक हाँ। है, एक तरफ छोड़ दीजिए।
लेकिन भाई साहब आप भगवान मानते हैं, ऐसे भगवानों को क्यों आप मानते हैं? नहीं इसलिए मानता हूँ कि आज तक मैं सबको जो ढूंढता था, नहीं महिला, समझता था ना। ये बताइए, आपकी घर की महिलाएं चाहे उनको अपमानित कर दे अगर, तो फिर भी आप भगवान मानोगे? नहीं समझे नहीं मेरी बात आपको कुछ उसने, सुनो सुनो, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, जब उसके यहाँ पर जाते हैं महिलाएं, पहले तो वो शांत रहती है, ठीक है, जैसे ही वो हाथ लगाता है उनके लिए, उनके घर में कभी भूत प्रेत नहीं रहते, जैसे ही वो अंदर जाता तो वहाँ पर उछटने लगती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है देखो। अरे उछटने रहते, अरे भाई नहीं मैंने देखा है, जो उनके इशारे पे होता है भूत जिसकी चक्कर है ना। देखिए, एक तो महिला ये क्या है कि भूता गति का डॉन है भूतों का, ठीक है। अब भूत उसको अगर किसी महिला को टच किया तो उसको लग जाते हैं भूत। नहीं टच नहीं करते हैं, टच नहीं करते। अरे दूर से ही फूंक मार देंगे ना, नहीं फूंक मारने से केवल अगर उन्होंने मंत्र पढ़ा, फूंक मारी, एकदम जिसपे होगा भूत होगा वो तुरंत खेल जाएगा वहाँ, और तुरंत उनकी शांत तो शांत उनकी आवाज से चलता है। एक प्रार्थना और कर दीजिए, वो उनने एक चीज और कही थी, सबसे बड़ी बात, उनने एक चीज कही थी कि भाई साहब 5 दिन में मेरे पास ऐसी चीज है कि 5 दिन में आपका शत्रु है उसका मुंह चुप हो जाएगा अगर आप एक कार्य करोगे। अरे इन देखो टोटको चलो होता होगा नहीं होता, ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं उसके खिलाफ कब से बोल रहा हूँ, मेरा मुंह बंद करा दीजिए भाई साहब। सुनो 30 साल पहले सन 91 की बात बता रहा हूँ मैं। हनुमान जी निकले थे एक जगह पे, यहाँ पे हमारे, मैं तो अपनी जवानी की बात बता रहा हूँ सुनो। उस एक हनुमान जी निकले थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, इतनी भीड़ हुई थी, लाखों आदमियों की भीड़ होने लगी थी, जमीन में से प्रकट हो गए थे। तो लोग आगे कहते थे अरे माँ बहुत शक्ति है। अच्छा, आप एक हफ्ते में, एक महीने में कितने बार जाते हैं? एक महीने में एक बार जा रहा हूँ मैं, अब तो काम चल रहा है। आपकी गुरुजी हैं जो आपके, वो शक्ल जानते हैं आपकी? हाँ जानते हैं। नहीं तो आप मुझे ऐसे ही मिलवा दो और बोलो कि पता नहीं आपको जानते हो, आपका परिचय नहीं जानते हैं, इसलिए जानते हैं। मेरी उनसे घंटों खड़े होकर बात हो गई ना, जमीन वगैरह ली है ना मैंने, तो मेरी अब फोन पे भी उनसे 1-2 बार मेरी बात हो गई है, उनका फोन आया मेरे पास जैसे। तो और उनसे एक चीज और बता दीजिए कि उनने एक नंबर बोला था, ठीक है, मुझे उन्होंने नंबर बोला था कि ये मेरा नंबर है, संपर्क करिए, मैं बात कर सकता हूँ आपसे। मैं भाई साहब मैं डेली फोन लगा रहा हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठाते वो। फोन वगैरह नंबर वगैरह आते थे तो हमारा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि तो हमारा फोन उठाइए, उनको बता दीजिए कि आज आप दरबार में लाइव में, ठीक है, लाइव चालू रहने दो, मोबाइल वो रखे ही रहते हैं पीछे, बोल दो कि मेरा फोन आएगा, आप फोन उठा लीजिए, लाइव में जो मैं बोल रहा हूँ उसके जवाब दे दीजिए। नहीं समझे नहीं, जो वो जो कहते हैं जब मैंने तो बताओ 1 लाख रुपए, जब 1 लाख की पर्ची कटेगी तभी जवाब मिलेगा। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, मैं जब 1 लाख संस्था वालों को दिया तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दी थी 1 मिनट में कि हम क्यों जाएं, तुम लेके आए, मुझसे पूछी थी। तो जबकि मैं मेरे को अब गुस्सा नहीं चाहिए कि मेरे तो 1 लाख रुपए चले गए इनके चक्कर में, आनी चाहिए थी। अरे भाई तुम वहाँ सुनो, वो देखो वो गृह मंत्री, वो मंत्रियों से मिला है, उसका पुलिस उसके हाथ में है, तो आपने वहाँ पर बनवा लिया मकान, और आपको अगर रहना है तो उसकी पक्ष में तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको भी उठवा देगा। नहीं मेरी उनके आदमियों से भी हो गया था, लफड़ा हो गया था मेरा झगड़ा। तो उनसे आप जीत गए थे? जीत नहीं गया था मैं तो, सच के साथ हूँ मैं तो। मैंने कही मैं नहीं डरता हूँ किसी से, भगवान से भी नहीं डरता हूँ, मैं मार दो गोली, मैंने कोई दिक्कत नहीं। अरे वो गोली मार देंगे आपको? अरे मार दो, मैं तो तैयार हूँ ना, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों झुकूंगा, ये बताओ। ये बताओ। तो मैं वो बीच मंच से बोलता है, ये बताइए, वो तो सीधा ऐसा बोलता है जैसे आमने सामने की आ जाओ, लड़ाई लड़ लो, बोलता है गोलियां चल जाएंगी, मेरे यहाँ तो इतनी सिक्योरिटी रहती, भून डालेंगे, गोलियां चलेगी। मैं बताऊँ वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता है ना, वो उनमें तो भी ये रहता है कि उनके साथ बहुत बड़े वो है, ये मैं कुछ नहीं समझता ना, मैं किसी की चापलूसी करता। मैं तो अपने मतलब से मतलब हनुमान जी को मानता हूँ, उनके द्वारा मान गया। देखिए एक बात आपकी मुझे अच्छी लगी, आपने बोला हनुमान जी को मानता हूँ मैं। देखिए हनुमान जी और पंडों का जो धाम है उसके लिए मैं गलत नहीं मानता हूँ, आप समझ रहे बात, क्योंकि एक आस्था का केंद्र मंदिर होता है कहीं भी हो, मैं उसके लिए नहीं मानता हूँ, वहाँ पर कृपा हो, कुछ भी होती है तो चलता है, लेकिन अगर उसके नाम पर अगर वो लूटने लगे, पैसा लेने लगे, वो गलत है, बस और कुछ नहीं है भाई साहब। नहीं तुम समझे नहीं मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हनुमान जी को मनवाने वाले वही थे नहीं, हम मान ही नहीं सकते थे। बताओ पूरी जिंदगी हमारी ऐसी चली जाती बिना भगवान के माने।
तो बात ये आ रही है ना यहाँ। तुम्हें उसने गुलाम तो नहीं बना दिया? अरे नहीं देखो इतना वो पता है, एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, जो ज्यादा उससे मिलते जुलते हैं, तो वो क्या करता है कि उनके लिए ऐसा कर देता है कि जैसा वो चाहेगा वैसा ही बोलते हैं। ये तो मैं भ्रम है। अच्छा ये बताओ उनको, देखिए मैं समाप्ति की हो जाता हूँ, ये बताइए उनसे बता दीजिए, पूछ लीजिए एक बार कि राघवेंद्र आपसे मिलना चाहता है, पंडोखा महाराज आप जहाँ पर मिलिए वहाँ पर मिलना चाहता है, ठीक है, आप मिल लीजिए पंडोकर छोड़ के, ठीक है, आप बता दीजिए आप सागर में मिलना है सागर में मिल जाइए, झांसी में मिलना है झांसी में मिल जाइए, ललितपुर में मिलना है ललितपुर में मिल जाइए, छतरपुर में मिलना है छतरपुर में मिल जाइए, ठीक है, उनसे बता दीजिए कि एक अकेला वो लगा लो शिविर, ठीक है, तो वहाँ शिविर लगाओ और मैं वहाँ पर उपस्थित हो रहा हूँ, बोल दीजिए उनसे। कब बोल रहे हैं बताइए।